हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को त्रिकोणमिति में सरसमीका पर आधारित कुछ सवालों को हल करना सिखाएंगे। तो आइए हम पहला सवाल देखते हैं। 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमने पिछले वीडियो में आप सभी को त्रिकोणमिति सरसमीकाएं बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो उन्हीं की सहायता से आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 1/1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। इसको लिखेंगे 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब आइए प्लस 1/1 प्लस काट स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो संबंध होता है 1/सेक थीटा ये हो जाता है कास थीटा। तो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस, और 1/कासेक थीटा होता है साइन थीटा के, और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए पहली हमारी त्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही मान हमें ज्ञात करना था। आशा करता हूं कि ये सवाल आप सभी समझ में आ गया हो। तो इसका मान 1 आता है। अब ये रहा हमारा दूसरा सवाल, जो कि त्रिकोणमितीय सरसमीका पर ही आधारित है। कभी कभी सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है कि इतना बराबर इतना सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने के लिए हम एक पक्ष लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेंगे तो ये हमारा है साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब इसी की सहायता से हम सिद्ध कर देंगे कि ये इतने के बराबर है। अब देखिए ये जोड़ है, तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कास थीटा, 1 प्लस कास थीटा। अब यहाँ देख रहे हैं कि वो इसको जब जोड़ेंगे या इसको तिरछा गुणा करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसका गुणा इसके साथ 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो एलसीएम लेकर के जब जोड़ेंगे तो इतना आएगा, इतना बराबर इतना हमारा हो गया। अब इसको हम ब्रेक कर लेंगे तो ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले से इसको ब्रेक कर लेंगे, प्लस 1 का वर्ग 1 होगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा होगा, 2 कॉस ऑफ थीटा अपान नीचे यहाँ दिया गया है कि साइन थीटा इंटू 1 प्लस कास थीटा, 1 प्लस कास थीटा। अब यहाँ देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा है, तो इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो ये जो हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कास थीटा, 2 कास थीटा अपान नीचे यहाँ आ गया है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। कुछ नहीं है, अगर हमें फार्मूला क्लियर रहता है तो सब बहुत ही आसान है ये सब। अब ये यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख देंगे, और एक यहाँ है तो यहाँ 2 हो जाएगा हमारा, 1 1 2, तो 2 धन 2 कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि अगर इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, आगे 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ 1 बचेगा और 1 प्लस यहाँ कास थीटा बचेगा, कास थीटा, और नीचे यहाँ है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कास थीटा। अब यहाँ पर हम ये इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमारा आ गया 2 अपान साइन थीटा। यही RHS राइट हैंड साइड यही है, यही हमें प्रूव करना था। अगर इसमें 2 कॉसेक थीटा कहे तो ये 2 कॉसेक थीटा भी हो सकता है। अगर इसको प्रूव करने के लिए जो हमारा सवाल है यहाँ 2 कॉसेक थीटा कहा जाए, तो यहाँ पर 1 अपान साइन थीटा को हम कॉसेक थीटा लिख देंगे। तो ये
2 cosec थीटा भी होगा। आशा करता हूं कि ये दोनों सवाल जो कि त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या पर आधारित हैं आप सभी की समझ में आ गया होगा। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, तीसरा। साइन 72 अंश प्लस cos 72 अंश बटे cos 18 अंश प्लस sin 18 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा पूरक कोणों का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उससे संबंधित है। तो यहाँ पर इसको हम लिख लेंगे, साइन 72 अंश को हम लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। साइन 90 डिग्री में से जब 18 घटाएंगे तो ये 72 अंश आएगा। प्लस उसी तरीके से इसको भी हम लिखेंगे, इसको भी जब हम लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा cos 72 अंश cos 90 माइनस 18 डिग्री, यहाँ इसको इतना लिखेंगे, बटे नीचे यहाँ दिया गया है cos 18, इसको वैसे ही लिखेंगे cos 18 अंश प्लस sin 18 अंश, sin 18 अंश। अब यहाँ हम जानते हैं कि sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा cos 18 अंश प्लस इधर cos 90 माइनस थीटा sin 18 अंश, sin 18 अंश बटे नीचे है cos 18 अंश और प्लस sin 18 अंश, sin 18 अंश। अब यहाँ देख रहे हैं कि अंश हर दोनों बराबर हैं तो इसका मान 1 हो जाएगा, यानी इसका मान जो दिया गया सवाल है इसका मान 1 होगा। आशा करता हूँ कि ऐसे सवाल भी आप सब सॉल्व कर लेंगे। अब ये रहा अगला सवाल, साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसको देखिए, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे हम सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपान सेक थीटा कास थीटा होता है, स्क्वायर है तो ये कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है, यानी इसका मान जो दिया गया है वो 1 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो कितना आसान सवाल है, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्लियर हैं और फार्मूले याद हैं तो हम कोई भी सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा अगला सवाल है जो ऊंचाई और दूरी से संबंधित है। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर लिया, हमने कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिया, तो अब हम ऊंचाई और दूरी से संबंधित सवाल जो भी दिए गए हों उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ दिया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पर ये मान लेंगे हम, ये ए बी एक मीनार है, ए बी मीनार है। अब दिया है इसके आधार से यानी बिंदु ए से 40 मीटर दूरी पर स्थित, यहाँ पर कोई बिंदु है सी जो कि 40 मीटर यहाँ से दूरी पर स्थित है, 40 मीटर दूरी पर स्थित है, और यहाँ से इसकी चोटी का उन्नयन कोण दिया है 45 अंश। तो ये उन्नयन कोण है 45 अंश है। यहाँ से यानी नीचे से ऊपर की तरफ प्रेक्षक चोटी की तरफ जब देखेगा तो उसकी आंख और इस आधार रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण कहलाता है। अब यहाँ से जो कोण बनता है वो अवनमन कोण नीचे की तरफ, तो यहाँ उन्नयन कोण का मान दिया गया है। अब पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई, तो मान लेंगे कि मीनार की ऊंचाई h है। अब मीनार की ऊंचाई जब हम मान लेंगे h, तो अब इस त्रिभुज में यहाँ लिख सकते हैं हम, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है, क्योंकि ये मीटर है तो h मीटर मान लेंगे हम। अब इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, ए बी सी में ए बी अपान बी ए सी, ए बी अपान ए सी हम जानते हैं ये tan थीटा के बराबर होता है। अगर ये कोण थीटा होता तो थीटा होता, नहीं तो ये tan 45 अंश यहाँ हम लिख देंगे, tan 45 अंश। अब हम जानते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए इसकी जगह 1 लिख देंगे। ए बी अपान ए सी की जगह हम 40 लिख देंगे, ए सी 40 दिया गया है तो बराबर 1 है। अब यहाँ तिरछा गुणा कर लेंगे तो ए बी हमारा हो जाएगा 40 का गुणा 1 करेंगे तो 40, तो अर्थात मीनार की ऊंचाई 40 मीटर होगी। इस तरीके से ऊंचाई और दूरी के सवालों को भी हम
बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से वीडियो में आज हमने आप सभी को त्रिकोणमिति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को हल कर सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये सभी सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।